कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे 7वां पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प से ही सिद्धियां प्राप्त होती है या संकल्प ही सिद्धियों को देने वाला होता है, अर्थात संकल्प ही सिद्धि देने वाला है। तो जैसा कि आप इस पाठ का शीर्षक देख रहे हैं, संकल्प सिद्धियों को देने वाला है, तो इसी प्रकार इस पाठ में जो कहानी बताई गई है वो माता पार्वती के संकल्प के बारे में बताई गई है कि माता पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए संकल्प करती है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए वह तपस्या करने का निर्णय लेती है और वन में जाके तपस्या करती है और किस प्रकार से शिव उनकी परीक्षा लेते हैं और अंत में सभी परीक्षाओं को पार करते हुए माता पार्वती शिव को प्राप्त करती है। तो किस प्रकार का ये वर्णन इस पाठ में रहेगा, ये हम पाठ को पढ़ करके समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस पाठ का शीर्षक जो है अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को और समझते हैं। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प ही सिद्धियों को देने वाला होता है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। वह अपने मन की बात अपनी माता से निवेदन करती है या अपनी माता को बताती है। तत्श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। ऐसा सुनकर के माता मीना चिंता से व्याकुल हो जाती है। मीना बोलती है, वत्से मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। पुत्री, मन की इच्छाओं को पूरी करने वाले देवता घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर भी कोमल है। गृहे एव वस। इसलिए क्या करो, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। पार्वती कहती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसे पति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा संकल्प है। माता मीना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती, सत्यम, सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को प्राप्त करके फिर से आपकी शरण में आ जाऊंगी। अदेव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि।
अद्येव आज ही। इसी समय विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति, ऐसा कहकर पार्वती निकल जाती है, चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या कर रही थी। कदाचिद रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। किसी रात को नंगी भूमि पर या जमीन पर किसी पत्थर के ऊपर सोई हुई थी। एकदा विजया अवदत्, अचानक विजया बोली। विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तब सखायः जातः। सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम आतपः। पंच अग्नि व्रत को भी तुमने पूरा कर लिया है, अर्थात पंचाग्नि व्रत की तपस्या भी तुमने पूरी कर ली है। पुनरपि तब अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती बोली, अयि विजय, अरे विजय, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मन को जीतने वाले कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। फिर भी मन की इच्छाओं में गतिहीनता नहीं है। विजया बोली, त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेदों को पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों का संपादन किया है, यज्ञों को पूरा किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण से ही पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है, तुम्हारी ख्याति हुई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथितः। अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। पार्वती कहती है, पार्वती, अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंता क्यों करती हो या तुम चिंता क्यों कर रही हो? नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटू। नेपथ्ये पर्दे के पीछे से तभी आवाज आती है, अयि भो, अरे कोई है। अहम आश्रम बटू, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, भ्रमपूर्वक दोनों देखती है। विजये पश्य कोऽपि बटुः आगतो अस्ति। विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत्, सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया जल्दी से आ जाती है और अचानक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, बटो स्वागतम ते। विजया कहती है, ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप यहाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम
अत्र तपः करोति। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह पार्वती वन में आकर के तपस्या कर रही है। बटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, क्या कार्य करने के लिए पूजा की सामग्री उपलब्ध है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल सुलभ है, आसानी से प्राप्त होने वाला है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही हमारे काम करने का सबसे पहला साधन है। पार्वती चुप ही बैठी रहती है। बटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपती, हे तपस्या करने वाली, किस लिए तपस्या कर रही हो, तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप ही बैठी रहती है। विजया, विजया आकुलीभूय, व्याकुल होकर के। आम तस्मयी एव तपः तपती, हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से हंसते हैं। बटु अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या यह सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहासन, उपहास उड़ाते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम तो कल्याणकारी है, अन्यथा अकल्याणकारी है। अर्थात नाम शिव है और ऐसे तो अकल्याणकारी है। शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं, 3 आँखें हैं। बसने व्याघ्र चर्म, और जिसके कपड़े बाघ की खाल है, बाघ का चमड़ा है। अंगरागः चिता भस्म, और पूरे शरीर पर जो चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, और जिसके रिश्तेदार भूत प्रेत हैं, भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती को क्रोध आ जाता है। अरे बाचाल, अरे बड़बोले अफसर, बस कर, चुप हो जा। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम रूप स्वरूपम जानाति, जगत में, इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, यह एवं यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है, और जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से जाने लगती है। तदैव पृष्ठतः बटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी का रूप छोड़ करके शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं।
पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांप जाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि शिव अपने वास्तविक रूप में पार्वती के समक्ष आ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा दास बन गया हूँ। बीनत आनना पार्वती बिहस्ती, और पार्वती नीचे मुख करके हंसती है। तो ये हमारा पाठ था। इसके साथ साथ आप इसके शब्दार्थ भी देख लीजिए, जिससे आपको कठिन शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलेगी। पति रूपेण, पति के रूप में, एतद अर्थम, इसके लिए, अवांछत, चाहती थी, मात्रे, माता से, चिंताकुला, चिंता से परेशान, मनीषिता, चाहा गया या इच्छित, तादृशः, वैसा, अभिलाषः, इच्छा, तपसा, तपस्या से, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी, जीवनाभिलाषः, जीवन की चाह या जीवन की इच्छा, आकुलितम, परेशान, साकम, साथ, निष्क्रांति, निकल जाती है, मनसा, मन से, वचसा, वचन से, कर्मणा, कर्म से, तप्तिस्म, तपस्या करती थी, स्थंडिले, नंगी भूमि पर, शिलायाम, चट्टान पर, स्वपितिस्म, सोती थी, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, अतपः, तपस्या की, अगति, गतिहीनता, अधितवती, पढ़ ली, संपादितवती, संपन्न किया, प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, या फिर व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, आश्रम बटुहु, आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति, जल्दी से, क्रिया अर्थम, तप के लिए या कार्य करने के लिए, पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री, सुलभम, आसानी से प्राप्त होना, धर्म साधनम, धर्म का साधन, तूष्णिम, चुप, आकुली भूय, परेशान होकर या फिर व्याकुल होकर, उपहस्ती, उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से, शमशाने, शमशान में, अंगरागः, अंगलेप, परिजना, मित्रगण, भूतगणा, भूतों की टोली, बाचाल, बड़बोला, अप्सर, दूरहट, यथार्थम, वास्तविक, पाप भाग, पापी, पृष्ठतः, पीछे से, परित्यज्य, छोड़कर, कंपते, कांपती है, प्रीतः, प्रसन्न, संकल्पेन, संकल्प से, अद्य प्रभृति, आज से, कृतदासः, खरीदा हुआ नौकर, बिन तानना, नीचे की ओर मुँह की हुई, बिहस्ती, मुस्कुराती है। और ये था हमारा अध्याय। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे ई गुरुकुल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई नई वीडियो को प्राप्त करते रहिए। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ और लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।